द्वापर में जब जन्म धरीस माता यशोदा एक ठन बूता करत रही से, हमार भाषा में एक ठन बूता करत रही सो है। जल हमार आज बूता बना के चलत है, बूता नहीं बनाना है। माता यशोदा घला बोल बूता नहीं बनात रही सो। कौन सा बूता करत रही? हमार भाषा वहां के दही लोहा पिलोवत रही से, मक्खन निकाले ताकि मक्खन निकले और कन्हैया में है खवावा, हमार भाषा में। लेकिन जब मैया यशोदा पूछे कि इसके मैया करत का हस, तो वो नहीं कही से तो राखी नहीं दिखत है। एक जवाब दी सो का कहीं से कुछ नहीं बहने, बस मैं हाँ कन्हैया भी सोए है और जैसे उठ जही ओखर बाद में है स्नान जब करा हुआ आगे के चल के ओखर बाद में है ये जिन काम होता जिन में करत हो ना तेन बस मक्खन जिन निकल ही ना मोर कन्हैया नहा धो ली तो मैं वही लब भोग लगाऊं। और जब भोग लगाऊं ना तेल जबका कर लो पाना है तब पाज ही और जिन बाछी ना तेल हम सब छन मिल के प्रसाद पाओ। बस वही बूता आपो मन करना है। अगर पड़ोसी नाक को पूछा थे उसके बेरन कन्हैया में साग लग कहीं सब्जी बना था और कहूँ पड़ोसी पूछ दी पड़ोसी ना के का करत हस, तो ये जवाब नहीं देना है तो राखी नहीं दिखत है भूजत होते अद के जवाब नहीं देना है। अगर पड़ोसी पूछे का करत है तो अद के कहना है कि कुछ नहीं बहनी बस भगवान के लिए मैं भोग बनाए के व्यवस्था करता हूँ। और ये जब भोग बन जाए ना तो जाग भगवान में भोग लगा हूँ और भोग लगाए के बाद जिन वही प्रसादी रही ना जिन हम सब छन घर परिवार वाले मिलके वही दाल साग भात भले हो लेकिन दाल साग भात मत के वही प्रसादी ला हम सब घर वाले मन पावो। जिन दिन ये भाव आज ही घर बैठे भजन भजे करत तो ही तो रोज है ना, लेकिन भाव बस बदलना है। भगवान हिच के ना भाव का भूखा हूं मैं, यही ना तो भजन के भाव अगर बदल दे हाँ प्रसाद पावो हम सब परिवार मिलके यही भजन हो गए। ये रामचरितमानस के दूसरिया कारण है जिन मैं चर्चा करना चाहता हूँ। भोलेनाथ माता पार्वती कैसे एक जन देवी से थी एक जन नारी से थी, भगवान ले नर्तन ल धरे पड़े देवी कैसे कौन देवी हो है कैसे बड़ा विचित्र है ओखर नाम है और ओखर परिस्थिति है। जिन घर में रही थे ना ते राक्षस के घर में रही थे हो परम सती असु राधे पनारे तेहि बलता ही न जितहि पुरारे। अद्भुत चौपाई है रामचरितमानस के। परम सती अच्छा भोलेनाथ के अर्धांग नहीं वो तो सती बस रही सो, लेकिन ये तो परम सती लिखे है तो कैसे परम सती घलक की 10 महाराज फिर ये राक्षस के पत्नी इस घलक की 10 हाँ रही से है राक्षस के अर्धांगिनी है राक्षस के नारी है वो खरबात ही परम सती हाँ पतिव्रता धर्म पालन करने वाले सबसे बड़े जिन नाम आते वो परम सती। तो कहीं इसके नाम कहाँ है महाराज के तो खर नाम है वृंदा। वृंदा नाम है वो देवी के। कहीं के पति देव का नाम कहीं के समुद्र के बेटा है लेकिन राक्षस कुल में जन्म धर के चल रहे हो एक से राक्षसी प्रवृत्ति है ना तेकर से नाम ओखर जालंधर असुर सम्राट। समुद्र के 2 जन एक बेटा एक बेटी, समुद्र के बेटी का नाम लक्ष्मी और बेटा का नाम जालंधर। ये जालंधर है जेकर पत्नी माता वृंदा पतिव्रता धर्म पालन करे नित्य नियम से। अब यही माता वृंदा के जन पतिव्रता धर्म रही से तिखर से देव जालंधर के बल बढ़त जात रही से। जालंधर कोनो दिन अगरबत्ती नहीं जलीस, कोनो दिन बड़े सम्मान नहीं करीस, ना कोनो दिन पूजा करीस, ना कोनो दिन पाठ करीस। तिखर से तो राक्षस के ना कोनो दिन बड़े भी बात नहीं माने हैं। तो कहीं से जब अक्कर राक्षस रही से अत्याचार करत रही से तिखर बल का बर बढ़त रही से कहीं से माता वृंदा के पतिव्रता धर्म रही से तिखर से बढ़त रही से। अच्छा ट्रांसफर होत रही मतलब वो तरफ अच्छा सतयुग में होत रही वही पत्नी की जन पुण्य है तेन पति रहा ट्रांसफर होत रही वही कैसे नहीं ये सतयुग बस में नहीं होत रही से ये कलयुग में गलत व्यवस्था लागू है। कहाँ लागू है कहीं ज्यादा नहीं भादोक महीना में लागू है। भादोक महीना में महतारी मन 2 ठन उपास रही थे। अब वो महतारी जन है ते निर्जला उपास रही थे अब ये जन दोनों उपास रही थे अपन पर नहीं रहा कोनो महतारी कैसे कौन सा उपास कैसे एक ठो कमर छठ के उपास चल हलषष्ठी महारानी को उपास रह जाते कोनो महतारी थे अपने पर नहीं रहा कैसे काखर पर इथस महतारी
कहे कि मैं तो अपन बेटा पर रखो घर अपन बेटा पर रखता हूँ ताकि मोर बेटा के आयु बढ़े। तो बेटा लग फोकट में मिल गया ना कमर छठ के दिन एक क्षण पुण्य है। और वही महतारी है भादोक महीना में एक क्षण पास रहे थे जिन हम व्हाट्सएप में मजाक उड़ाता एक क्षण लुगरा भर गए निवेदन अत्य है एक क्षण लुगरा भर नहीं जाए वहां गौरी शंकर भगवान की पूजा करते मोर पति के आयु बढ़े जिला तीजा को पास कहे जाता। ये दो पास महतारी नहीं थे पुण्य तरफ ट्रांसफर होते तो बेटा गर्भवती काबर जलाए और इसने जालंधर गलत दिनों दिन अत्याचार बढ़त रही काबर माता वृंदा के पतिव्रता धर्म कारण ओखर पुण्य ट्रांसफर होत रही से बल बढ़त रही से और जे फोकट में मिलते जान जे चीज फोकट में मिल जाई हाथ खजुआत रही थे खर्चा कत का बेरो हो जालंधर के गलत खजुआत काबर फोकट में पुण्य ट्रांसफर होए ना बल बाढ़ गए धन बाढ़ गए सब बाढ़ गए का करो फिर बस वही देवता मन खुदाना प्रारंभ करिस अत्याचार प्रारंभ करिस तो देवता मंजर है फिर भागत भागत फिर श्री हरि नारायण में पहुंचते प्रभु रक्षा करें जालंधर के अत्याचार से बचाए त्राहि माम पाहि माम प्रभु रक्षा करे। भगवान श्री हरि नारायण कहिस जनि डरी पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। कैसे डराए जरूरत नहीं है देवता चिंता मत करो मैं अभिच्य सुदर्शन चक्र चला सकता हूं लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है घलक मोर बहुत रिश्ता लगे कौन है जालंधर है का लगे कहीं से समुद्र के वह बेटे जालंधर है और समुद्र के जिन बेटी है तेन लक्ष्मी है और मैं नारायण हूं तो लक्ष्मी नारायण तो नारायण के रिश्ता कुछ बनी जालंधर से और थोड़ा बहुत नहीं बना आज के भाषा में सबले बड़े रिश्ता बनी जिला धर्मशाला के जाते तो कब सुदर्शन चक्र चला दू देवता भी ना तान मोर घर में गृह युद्ध छिड़ जाए गृह मंत्रालय नाराज हो जाए सीधा सीधा लक्ष्मी मैया उसके बेरन श्री हरि नारायण भोलेनाथ ला आह्वान करते भोलेनाथ प्रकट हो आपके जरूरत है भोलेनाथ प्रकट होते कैसे श्री हरि नारायण कहे स्वामी का आदेश है तब श्री हरि नारायण भोलेनाथ ने कही के दुनिया का संहार करता जालंधर के आप संहार करें और जालंधर जिन भोलेनाथ जाते और जालंधर के साथ घोर युद्ध प्रारंभ होते रामचरित्र मानस में लिखते परम सती असुराधिप नारी ते ही बलता ही न जीता ही पुरारी। भोलेनाथ जिन दुनिया का संहार करते थे जालंधर के घायल तक नहीं कर सकते वध करना बहुत दुनिया की बात है कारण माता वृंदा के पतिव्रता धर्म चलते और जिकर पतिव्रता धर्म मत कहे तो जालंधर के का बिगड़ना है। भगवान श्री हरि नारायण उसके बेर भोलेनाथ आह्वान करी प्रभु अब दुनिया वाले पर आगे दुनिया में तेल में नहीं जाना मोर से संहार नहीं होते न ते घायल होते न युद्ध छोड़ के भागत बनत है कुछ नहीं करत बनत काबर अगर युद्ध छोड़ के भागे होना यही दुनिया वाले बन के ही देखे भोलेनाथ संहार करता है कि थे क्षण के नहीं कर सकिस एक सिद्धि प्रभु अब तो मोर से तिराए लगे तब श्री हरि नारायण भोलेनाथ ने कही युद्ध जारी रखे भोलेनाथ मैं जाना था जालंधर के नब्ज नाड़ी पकड़ ले कहाँ मोल जाना है और वही मेरा श्री हरि नारायण ने तेरा माता वृंदा के भवन में रहते जालंधर संग भोलेनाथ युद्ध और कहीं होते माता वृंदा के द्वारी में श्री हरि नारायण आके खड़ा होते वो तो जगतपति जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी कोनो ले काग झल पथरा का दिखे भगवान का किए के पत्थर रखता है कोनो संगमरमर के पत्थर दिखते कोनो करिया पत्थर दिखते पता नहीं ऐसा भगवान होते कि नहीं हुए भगवान तो कहते मैं तो कड़कड़ में हो ना तो कोनो पत्थर ना वही पत्थर है कितना बढ़िया शिव जी का दिखत है ना एक आदमी ने शिव जी का दिखते हुआ अब एक आदमी इसने पत्थर दिखते पूरा ना पत्थर है बस इसने माता वृंदा ला भगवान जन हेते ना जालंधर का दिखिस बनतो गेरी जगतपति होगा लेकिन माता वृंदा लो जालंधर कस दिखिस मोर पति देवा के लोटम जल धर के जाते और अजरल दोनों हाथ में धर के वो भगवान श्री हरि नारायण के चरण में जैसे स्पर्श करिस पर पुरुष की स्पर्श करत ना वो जालंधर समझा थे लेकिन वो तो भगवान बन गया है और जैसे पर पुरुष की स्पर्श करी चरण स्पर्श करी झुके झुके वो तरफ जालंधर के सिर कट के आके गिरते काबर भोलेनाथ संग युद्ध चलत रही से जालंधर के सिर कट के आगे गिरी माता झुके झुके देखी ये तो मोर पति के सिर है खड़े तेनो मोर पति है जब एक सिर कट के गिर गए धड़ तब तक तो गिर जाना चाहिए ना लेकिन काबर नहीं गिरे है
ये सोच के माता जब वृंदा नजर उठा के देखते तो चतुर्भुज श्री हरि नारायण खड़े। माता वृंदा प्रसन्न नहीं हुई इसके मैं चतुर्भुज श्री हरि नारायण के दर्शन करत हूँ। कहीं सीधा सीधा वृंदा कहीं से छलिया छल कर देस मोर साथ, मोर पतिव्रता धर्म खंडित कर देस ना। देखन से मोर पति के वध होए, अगर मोर आज पतिव्रता खंडित नहीं होती तो मोर पति के वध करे बर दुनिया कोई ताकत नहीं रही से, लेकिन मोर पतिव्रता तक खंडित करे हस। एक हर से थी भगवान श्री हरि नारायण तोला श्राप है कि जैसे मोर पति के वध होए आज रूप बदल के हस्ती खर देती, ऐसने मोरो पति हा एक दिन रूप बदल के जाही और तोरो नारी के हरण करही। भगवान कहिस मैं तो भगवान दे वृंदा नारी मोला का लेने देना है। भगवान कहिस मैं कुछ नहीं जाना, बस अतके कहा था मोरो पति रूप बदल के जाही और तोरो नारी खरण